नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। दुनिया के लिए चुनौती बना अफगानिस्तान का मुद्दा अभी सुलझ भी नहीं पाया है कि अब एक और देश विश्व के समक्ष चुनौती बन गया है। खास बात यह है कि इसका असर भी भारत पर पड़ने जा रहा है, इसलिए देश के सामने एक और मुश्किल खड़ी हो गई है। दुनिया को कोविड-19 बांटने वाले और अपनी चालबाजी से नाक में दम कर रहा चीन इस नई चुनौती का जिम्मेदार है। यहां भी ड्रैगन ने बड़ा कांड कर दिया है। दरअसल चीन के कर्ज के जाल में फंसा यह देश श्रीलंका है, जो अब आर्थिक संकट और भूखमरी का सामना करने जा रहा है। इस सागरीय देश के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि श्रीलंकाई सरकार को पिछले हफ्ते देश में आपातकाल का ऐलान करना पड़ा है। खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों, मुद्रा में गिरावट और तेजी से घटते विदेशी मुद्रा भंडार ने श्रीलंका की मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। देश के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे अब तक 4 बार से ज्यादा भारत से मदद की गुहार लगा चुके हैं, मगर श्रीलंका के चीन के प्रभाव में जाने से मोदी सरकार बुरी तरह बिफरी हुई है। हैरत की बात यह है कि अब चीन ने भी श्रीलंका से किनारा करना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, श्रीलंका की बिगड़ी हालत को देखते हुए उसने कब्जे की नई रणनीति बनानी शुरू कर दी है। चीन अपने पुराने कर्जों की वापसी का दबाव बढ़ा रहा है। पिछले साल दिसंबर में कोविड-19 के चलते चीन ने दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान समेत दक्षिण एशिया के देशों को कर्ज में रियायत दी थी, मगर अब उसकी म्याद खत्म हो रही है। इस वक्त सबसे ज्यादा मार श्रीलंका के विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ रही है, जो 2019 में $7.5 बिलियन से गिरकर इस साल जुलाई में लगभग $2.8 बिलियन हो गया है। विदेशी मुद्रा की कमी के बाद श्रीलंका चीनी कर्जों का भुगतान नहीं कर पा रहा है। इतना ही नहीं, श्रीलंकाई लोगों को विदेशों से माल आयात करने के लिए ज्यादा मात्रा में पैसों का भुगतान करना पड़ रहा है। इसलिए अब श्रीलंकाई रुपए के मूल्य में लगभग 8% तक की गिरावट आ चुकी है। आपको बता दें कि श्रीलंका में खाद्य पदार्थों का बड़े पैमाने पर आयात किया जाता है। ऐसे में रुपए में आई गिरावट के कारण खाद्य पदार्थों की कीमत में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। श्रीलंका में उत्पन्न संकट उन देशों के लिए एक सबक है जो चीनी कर्ज के मोह में विशेषज्ञों की सलाह को नजरअंदाज कर देते हैं। आज श्रीलंका जिस बुरी हालत का सामना कर रहा है, उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं चीन है। श्रीलंका ने चीन से अंधाधुंध तरीके से कर्ज लिया है। यह कर्ज 4 से 7.5% की दर पर लिया गया है। इसके अलावा श्रीलंका ने चीनी प्रोडक्ट के लिए अपने बाजारों को चीनी मंडी बना दिया है, जिसका नतीजा यह हुआ है कि घरेलू उपभोक्ता जो देश की अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका निभाते थे, वे लगातार घाटे का सामना कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आई मंदी से निर्माण धीमा हो गया है। इससे न सिर्फ लोगों के रोजगार छिने हैं, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी गायब हो गए हैं। इसके अलावा पर्यटन उद्योग, नकदी खाद्यान्न के उत्पादन में कमी जैसे भी कई कारण जिम्मेदार हैं। श्रीलंका के सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन उद्योग की हिस्सेदारी 10% से ज्यादा है। कोरोना महामारी और ट्रैवल बैन के कारण श्रीलंकाई पर्यटन उद्योग की पूरी तरह कमर टूट गई है। तमाम तरह के प्रतिबंधों को हाल ही में हटाया गया है, पर बावजूद इसके वैश्विक मंदी के चलते नाम मात्र ही पर्यटक श्रीलंका का रुख कर रहे हैं। श्रीलंका की महिंदा राजपक्षे सरकार ने खेती में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। ऐसे में कृषि उत्पादन के कम होने से खाद्यान्न संकट के और ज्यादा गहराने के आसार बन गए हैं। इस साल की शुरुआत में राजपक्षे ने श्रीलंका को 100 जैविक कृषि क्षेत्र वाला दुनिया का पहला देश बनाने की अपनी योजना को सार्वजनिक किया था, परंतु अब विशेषज्ञ अंदेशा जता रहे हैं कि देश में चाय और अन्य फसलों का उत्पादन आधा हो सकता है। हैरानी की बात यही है कि श्रीलंकाई सरकार भी चीन का बचाव करती दिख रही है। वह देश के हालातों के लिए चीन की बजाय जमाखोरों और कोविड-19 के प्रतिकूल असर को जिम्मेदार ठहरा रही है। पीएम राजपक्षे ने देश में आपातकाल का ऐलान करते हुए सेना को व्यापारियों से खाद्य आपूर्ति जब्त करने और उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर आपूर्ति करने का काम सौंपा है। इतना ही नहीं, श्रीलंकाई केंद्रीय बैंक ने इस साल की शुरुआत में व्यापारियों को $1 के लिए 200 से अधिक श्रीलंकाई रुपए का आदान प्रदान करने से रोक दिया है। आपको बताएं कि श्रीलंका पर दुनिया भर के देशों का कुल $55 अरब का कर्ज है। यह धनराशि श्रीलंका की कुल जीडीपी के 80% के करीब है। इसमें सबसे अधिक कर्ज चीन और एशियन डेवलपमेंट बैंक का है, जबकि इसके बाद जापान और विश्व बैंक का स्थान आता है। भारत ने श्रीलंका की जीडीपी का 2% कर्ज दिया है। अधिक कर्ज से श्रीलंका को बेदम करने के बाद चीन अब अपने उत्पाद श्रीलंकाई बाजार में उतारकर उसकी अर्थव्यवस्था को बेदम कर रहा है। महिंदा राजपक्षे के कार्यकाल में श्रीलंका और चीन के बीच नजदीकियां खूब बढ़ी। श्रीलंका ने विकास के नाम पर चीन से खूब कर्ज लिए हैं, लेकिन जब उसे चुकाने की बारी आई तो श्रीलंका के पास कुछ भी नहीं बचा था।
चीन को हम्बनटोटा पोर्ट और 15,000 एकड़ जगह सौंपने के बाद अब श्रीलंका ने नेवल बेस देने की तैयारी कर ली है। हालांकि अब चीन ने डंडा चढ़ाया तो पीएम राजपक्षे को भारत याद आ रहा है। वे बार बार भारत से मदद की अपीलें कर रहे हैं। उन्होंने 80,000 टन अनाज देने की गुहार लगाई है। मगर घोड़े से गधे बने इस पीएम से भारत सरकार भी सतर्क है। यानी श्रीलंका की सारी उम्मीदें भारत पर आकर टिक गई है। अगर वक्त रहते उसे कोई सहायता नहीं मिल पाई तो यहां भी भूखमरी बड़ी तबाही मचा सकती है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद, वंदे मातरम।